हेलो गाइस। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आज हम नए चैप्टर पे शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2, क्लास 10th एनसीईआरटी का। ओके, सो हम मूव करते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में आप जानेंगे कि पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम मूव करते हैं चैप्टर 2। जी रहा पॉलिनोमियल। होता क्या है पॉलिनोमियल? जैसे पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, देखो, पॉलिनोमियल जो वर्ड है, सुनो, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है कैसे? मिल करके, पॉली प्लस नोमियल, जैसे वो दो वर्ड से मिलके बना है पॉलिनोमियल। एक और चीज जानो, ये लिया कहाँ गया है वर्ड से? खैर सब छोड़ो तुम, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ, इक्वेशंस की बात नहीं, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होता है जो कि वेरिएबल से मिलकर बना होता है, कॉफिशिएंट से और कुछ नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट से। मतलब सीधी सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर का एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट का मतलब समझ रहे हो, पावर। इसका जो यहाँ पे होगा यक्स की पावर में 3 4 जो भी हो सकता है, यक्स पावर 5, वाई की पावर 3, ये सब एक्सपोनेंट है। 3 5 3 या 2 मान लो, 3 5 2 जो है, ये सब एक्सपोनेंट है। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। तो लिखोगे कैसे? देखो, हम बता रहे हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल होता क्या है? इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट and positive integer exponent components combined using addition, subtraction and multiplication only. Multiplication, अंडरस्टैंड? अब देखो समझ में नहीं आया होगा। देखो पहले चीज जानो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। जो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो चीज होता है जो कि वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट टर्म, कुछ कोफिशिएंट रहेंगे और कुछ पावर में जो वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अंडरस्टैंड? इनसे मिल के कोई उनके साथ जो मिल रहा है वो तुम्हारा क्या रहेगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे देखो ए एक्स प्लस बी वाई, ओके, बी रखो पहले छोटा सा। ये तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कैसे? ए है क्या? कांस्टेंट। और बी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यक्स क्या है यहाँ पे? यक्स क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। इसका यक्स का एक्सपोनेंट क्या है, मतलब पावर में क्या है? 1 है। मतलब क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सपोनेंट है ये। एक्सपोनेंट, पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अंडरस्टैंड? ये हमारा सब देखो। और रही बात, देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस एडिशन। हमारे इस एक्सप्रेशन में देखो क्या क्या पाया जाना चाहिए था। देखो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? यक्स है। यक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए है। क्या है? कोफिशिएंट
ऑफ यक्स, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ यक्स। ठीक है, देखो कोफिशिएंट्स है पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, ये रहा 1, यक्स के पावर में 1 है इसलिए पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट हुआ। कंबाइंड है किसका यूज करके, एडिशन करके यूज हुआ है। अब समझ में आया। अब इसमें से तीनों हो सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और सॉरी मल्टीप्लाई भी है, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, जो ए एक्स है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है, सॉरी ई नहीं रहेगा, दूसरा क्या होगा एक्सप्रेशन देखो ए एक्स माइनस वाई, सॉरी बी, बी जनरली यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, माइनस साइन लगाया, सब्ट्रैक्शन यूज हुआ ये, ठीक। और बी क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए भी कांस्टेंट है, एक्स के पावर में एक्सपोनेंट क्या है 1 है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। सारा रूल समझ में आया, ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता है। अब देखो, अब जानो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स, इसका डिफिनेशन समझो, वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स, ठीक। वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स एक तुम्हारा एक सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है अननोन वैल्यू को। इट इज अ सिंबल, ऐसे लिखो, सिंबल्स लिखो तो डायरेक्ट अच्छा रहेगा। इट इज सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू। तुम्हारा वेरिएबल जनरली दिखाया किससे जाता है पता है, एग्जांपल में एक्स वाई जेड, ईटीसी भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ भी हम वेरिएबल दे सकते हैं, अपने ऊपर है। अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है वेरिएबल, ए भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। अब समझे वेरिएबल वो चीज़ है तो जो अननोन वैल्यू होता है, जो हमें पता नहीं होता, वो वेरी कर सकता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट दैट मल्टीप्लाई विथ, वो कोई न्यूमेरिकल जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से, उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉफिशिएंट। जैसे ए एक्स प्लस बी में ए क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल से, वेरिएबल क्या है एक्स है यहाँ पे, तो वही बात है, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दैट मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स। समझ में आया, ओके। तो लिखोगे क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ अ वेरिएबल इज नोन एज अ कोफिशिएंट। अंडरस्टैंड, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई with variable is known as coefficient। और क्या था, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, देखो एक्सपोनेंट क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंट तो निगेटिव भी होता है मैं जानता हूँ, इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर दैट आर पावर टू विच वेरिएबल इज राइज। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, पॉजिटिव, हम इसमें बात करने से पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट, लेकिन तो लिख सकते हो एनी इंटीजर दैट आर द पावर टू विच वेरिएबल इज राइज्ड इज नोन एज एक्सपोनेंट्स। इस सभी जगह वैल्यू लागू है, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल में क्या लिखोगे, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स दैट आर पावर टू विच a variable is raised, क्या है raised। जैसे x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, पावर क्या है यहाँ पे 1 2 3,
1 2 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और अब आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो इस एग्जांपल में बी को हम क्या बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, टर्म TERMS, टर्म्स। क्या होता है टर्म्स, एक ऐसा होता है पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है, बी क्या पार्ट है यहाँ पे ax प्लस बी में, देखो ax प्लस बी में बी क्या है, कोई पॉलिनोमियल का हिस्सा है, पार्ट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, या तो ये भी बोलोगे क्या, या दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो, ऐसा भी कभी कभी मिलेगा, एक्स वाई इस टर्म्स में आएगा। ए और बी क्या है, सॉरी बी और एक्स वाई क्या है, दो वेरिएबल्स का अगर प्रोडक्ट है, दो या अधिक, वो क्या आएगा, टर्म्स में आएगा, अंडरस्टैंड। लिखोगे क्या, सिंगल पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल which can be a constant, a variable, or products of two variable, अंडरस्टैंड। ओके, टर्म समझ में आए। अब देखो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर्स एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक्स प्लस बी, ठीक है। ये ऑपरेटर्स क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, क्या, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, जो कि टर्म्स को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने में यूज होता है टर्म्स को। टर्म्स क्या था, बताया था ना, कांस्टेंट भी हो सकता है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो लिखोगे क्या, द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन is used to connect, इससे connect terms, अंडरस्टैंड। प्लस देखो प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे इसको अगर हम खोलें, ए मल्टीप्लाई एक्स में है प्लस बी, देखो ए का मल्टीप्लाई हुआ है एक्स में, तो क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर ही तो है एक्स मल्टीप्लाई, और ये पूरा ब्रैकेट बी के साथ जुड़ा है, तो बी प्लस क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर है, इनको जोड़ने में काम कर रहा है, टर्म्स और वेरिएबल्स के बीच में काम, जो भी, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो, अब जानो, देखो पॉलिनोमियल के कुछ रूल, कि कहाँ पे हम किसको कैसे बोलेंगे, बुक में आते हैं, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई पॉलिनोमियल में। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2 इज पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, ठीक है, वेरिएबल में क्या है, यहाँ पे x है, ऑफ डिग्री क्या है, x का डिग्री क्या है 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल 2y² माइनस 3y प्लस 4, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल, सही बात है, इन द वेरिएबल, और डिग्री क्या है, सबसे बड़ी डिग्री देखो y की, पॉलिनोमियल अगर डिग्री पूछेगा तो उस वेरिएबल का सबसे जो बड़ी डिग्री होगा, देखो y का यहाँ पर डिग्री में 2 है, 2 भी है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन पॉलिनोमियल डिग्री अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू बताएंगे 2, यहाँ वाला, तो डिग्री क्या है 2 है, ठीक है। पॉलिनोमियल है जो y का डिग्री क्या है, वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2। इसमें देखो 5x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस माइनस √2, मतलब x³ है, x² भी है और x भी है, मतलब पावर में क्या है 3 2 1। लेकिन इसका हम पूछेंगे कि बताओ डिग्री क्या है x का, तो क्या दोगे, सबसे बड़ी वैल्यू 3, x³ वाला, अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है।
अब सेम इस चीज में देखो, u के पावर 6 में है, u के पावर 4 में, u के पावर 2 में, u के पावर 1 है 8 है। ये पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल u ऑफ डिग्री 6, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशन लाइक अगर ऐसा आ जाए तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन, रूट में एक्स प्लस टू अपॉन और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इट इज आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं पॉलिनोमियल होंगे? देखो पॉलिनोमियल का मैंने बताया, पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट होता है हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंट जो ये वाला एक्सपोनेंट्स होगा, जो एक्सपोनेंट्स जो होगा मैंने बताया, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा और इंटीजर होगा। अंडरस्टैंड, इंटीजर्स में आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा, पॉजिटिव आएगा और इंटीजर आएगा। इंटीजर पता है ना? हाँ, यहाँ पे देखो ये वाला रूट में x प्लस टू क्या है, x रूट x का मतलब 1 अपान टू, एक्स पावर में 1 अपान टू प्लस टू। एक्स पावर हमेशा पॉजिटिव वो एक्सपोनेंट में, पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। ये तो प्लस 1/2 क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है 1/2 ना, दिक्कत ये है। अंडरस्टैंड? चलो, इस वजह से देखो, और यहाँ पे ये क्या है, एक्स माइनस वन, 1 अपान एक्स माइनस वन, मतलब एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन। ये क्या है, अगर इसका हम एक्स पावर में ले जाएंगे भी सीधे माइनस वन में आ रहा है, खोलोगे तो ओवरऑल माइनस वन में आएगा, कुछ और भी वैल्यू आएगा लेकिन हम बड़ा वैल्यू दे रहे हैं माइनस वन, और कुछ होगा समथिंग समथिंग, खोलोगे तो एक्स पावर माइनस वन। हम बोले थे क्या, एक्स पावर में वेरिएबल के पावर में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, यहाँ पे तो माइनस वन है, नेगेटिव है, तो नहीं हो पाएगा। सेम वैसे इसका भी है, क्या हो गया, सेम इसका ऐसे भी है, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, खोलोगे ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन, इसको खोलोगे जब तो एक्स पावर माइनस टू समथिंग डॉट 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 आएगा। तो माइनस टू जो है पावर में सबसे बड़ा, उसका डिग्री ही निगेटिव में आ रहा है तो नहीं लेंगे हम उसे काउंट। अंडरस्टैंड, समझ में आया? ठीक है, अब देखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर डिग्री का पॉलिनोमियल अगर कोई भी है जी दिया हुआ है, कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका अगर डिग्री 1 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर डिग्री किसी का 2 आता है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारा एक चैप्टर बनता है आगे, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी का। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो लीनियर इक्वेशन बनता है। अंडरस्टैंड, लीनियर पॉलिनोमियल से एक लीनियर इक्वेशन बनता है चैप्टर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक बनता है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड? अब ये मत कहना कि भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, अरे बनता जरूर है क्यूबिक इक्वेशन लेकिन तुम्हारे चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका कहीं कहीं पार्ट है, कुछ मिलेगा पार्ट पढ़ने को। अंडरस्टैंड? ओके, देखो किसी भी वेरिएबल का अगर पावर में 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल का अगर पावर में सबसे बड़ा डिग्री अगर 2 आता है, सबसे बड़ा डिग्री 2 आता है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, v स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझे? ठीक है, अब देखो मोर जनरली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा जाए, मोर जनरली इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स इन द फॉर्म ऑफ, तो कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बी सी क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर है जो कांस्टेंट होगा कभी। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कोई 3 आता है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कहाँ पे है, ये रहा। कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ऐसा होगा, देखो कैसा, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस टू, लो तो सबसे बड़ा डिग्री x का क्या है यहाँ पे 3, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। समझ में आया? हम फोकस ज़्यादा करेंगे इस चीज़ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
और ये 0 ना हो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक चैप्टर बनेगा यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये चैप्टर आगे चैप्टर 4 में यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 है डिग्री, 3 है डिग्री, यहाँ भी 3 डिग्री है, यहाँ भी 3 डिग्री है इस वाले में इक्वेशन में देखो, और यहाँ भी 3 डिग्री है। समझ में आया। अगर क्यूबिक फॉर्म का स्टैंडर्ड देखा जाए तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, फिर घटाओ पावर में 2 घटाओ तो सी एक्स, एक्स का पावर हटा दो 0 आएगा तो क्या हो जाएगा डी सी। ये तुम्हारा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कंडीशन क्या रहेगा, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब हट जाएगा पूरा, तो 3 होगा नहीं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। तो ये क्या अगर ए 0 यहाँ पे कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। ये अगर 0 हो गया तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी किस में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अंडरस्टैंड। ठीक है, अब समझ में आया जी। चलो आगे। अब देखो क्या होता है। नाउ कंसीडर, अब हम समझेंगे क्या कि पॉलिनोमियल के बारे में। कोई पॉलिनोमियल दे दो पी एक्स से, कोई दे दिया गया है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है। अगर हम पुट करते हैं एक्स का वैल्यू 2, इसमें एक्स के जगह पे 2 वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन द पॉलिनोमियल, तो हम पाएंगे क्या, p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, प्लस 4 माइनस 4, माइनस 4, 2 माइनस 4 आएगा क्या, 2 का पावर 2 मतलब 4, 3 2 जा 6 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कटेगा तो क्या आएगा -6, -6 आया। द वैल्यू -6 ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग x by 2 in x square minus 3x minus 4 is the value x square minus 3x minus 4 at x equal to 2। ठीक है, जो भी -6 आया है सीधी सी बात है, लिखोगे क्या, द वैल्यू -6 इज द वैल्यू ऑफ, ऐसे बोलो, द वैल्यू -6 इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अगर सेम उसी प्रकार हम p एक्स के जगह पे 0 रख दें, एक्स इक्वल टू 0 रखें तो क्या आएगा, देखो इस इक्वेशन में 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4, 0 0 सिर्फ आएगा -4। लिखोगे क्या, the value -4, the value -4 is the value of x square minus 3x minus 4 at x equal to 0। Understand? Okay, चलो देखो आगे। if px is a polynomial in x and if k is real number, the value obtained by the replacing x by k in px is called value of px at x equal to k। सीधी सी बात है, जो अभी ऊपर हम सेंटेंस नहीं पढ़ा, द वैल्यू -6 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट एक्स इक्वल टू 2, ऐसा था ना कुछ मैंने पढ़ा ना अभी। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, अगर के कोई रियल नंबर है और वैल्यू ऑब्टेन हम कर रहे हैं क्या, रिप्लेसिंग किसको करके, एक्स को हटा करके वहाँ पे हम क्या रख रहे हैं के, और कोई एक वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आ रहा है, समझ में आई बात, जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। अंडरस्टैंड। अगर हम एक्स इक्वल टू -1 रख दें, किसकी, कौन सी इक्वेशन में, इसमें कहाँ गया इक्वेशन, एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, ये देखो इसमें, तो क्या आएगा, p-1 इक्वल टू एक्स पावर -1 -3 मल्टीप्लाई -1 -4, ये माइनस वो वन -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा +1 -3 -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +3 -4, क्या हो जाएगा 0। तो लिखोगे क्या, द वैल्यू 0 इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू -1। अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बोलोगे क्या, देखो
आया ऐसा ऐसा वैल्यू, कुछ आया इधर वैल्यू आया, कुछ यहाँ पे वैल्यू आया -6, तो लिखोगे क्या एज क्या p of -1 इक्वल टू 0 एंड p of 4 इक्वल टू 0 -1 4 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, क्या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, सीधी सी बात है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जनरल भाषा में देखा जाए, कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक रियल नंबर है, कोई एक एक्सप्रेशन को जीरो के टर्म में ला दे, मतलब उस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाए, किसके वैल्यू पे, एक्स इक्वल टू के पे, एट एक्स इक्वल टू के, तो के क्या होगा, जीरोज होगा। जीरोज होगा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अंडरस्टैंड। अब हम क्लास 9 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जीरो लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे जीरोज फाइंड करते हैं। मतलब अगर कोई, तो चल क्यों नहीं रहा बाबू, ए एक्स प्लस बी था, लीनियर एक्सप्रेशन होता था, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जीरो कैसे फाइंड करते थे, इसको हम जीरो की इक्वल दिखा देते तो एक्स को क्या करते थे, माइनस बी अपन ए हो जाता था, माइनस बी प्लस बी को राइट साइड ले जाते थे तो माइनस बी होता था। ए मल्टीप्लाई में एक्स है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाता था, माइनस बी अपन ए हो जाता था। सॉरी, अब पता चला। सेम उसी प्रकार तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा जीरो फाइंड करने के लिए। अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे नहीं होता था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी अपन ए होता था, ये तुम्हारा लीनियर का था। अब क्या होगा, क्या सेम अदर पॉलिनोमियल्स में हो सकता है ऐसे ही, जैसे एक फॉर्मूला डिराइव कर देते थे जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता था, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा होता था। फॉर्मूला नहीं आ रहा है ए एक्स प्लस बी में, जब हम इसे जीरो दिखा रहे हैं तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी हो रहा है और एक्स इक्वल टू माइनस बी अपन ए हो रहा है। तो माइनस जो बी है क्या है, कांस्टेंट ही तो है यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ तो वही तो कर रहे हैं और माइनस लगा रहे हैं क्योंकि माइनस हमेशा जा रहा है राइट साइड और बी के, इस वजह से माइनस आ रहा है। ये तो एक फार्मूला डिराइव हो जा रहा है क्या, जीरो का, लीनियर पॉलिनोमियल है जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है। सेम अदर पॉलिनोमियल भी है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों भी पॉलिनोमियल उसका हम फाइंड कर सकते हैं जी। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक नया टॉपिक आएगा तुम्हारा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिक रूप में हम इसे जानेंगे कि कैसे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अंडरस्टैंड। ओके, वी नो दैट a real number k is a zero of the polynomial px if pk equal to 0। कोई भी अगर x के जगह पे हम कोई एक वैल्यू रख रहे हैं, कोई किसमें, एक px पॉलिनोमियल में, अगर px पॉलिनोमियल जीरो की इक्वल आ जा रहा है तो वो जो x को हटा करके k वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, k क्या होगा, जीरोज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल को जीरो लाना है, जीरो दिखा दो कैसे भी करके, और जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारा जीरोज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, जिस वैल्यू से आ रही है जीरो px। बट व्हाई आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज सो इम्पोर्टेंट, ऐसा मतलब, लेकिन क्यों इतना जो पॉलिनोमियल का जीरो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। To answer this, first we will see geometrical representation of linear and quadratic polynomial and geometrical meaning of their zero। हम जानने से पहले इसको हम जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी जानेंगे जीरोज का। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट, अब देखो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। तो मैं अगला वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज ये कवर करा दूंगा, ये ज्योमेट्रिकल ग्राफ से क्या मतलब होता है। आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो लीनियर और क्वाड्रेटिक, उसका ज्योमेट्रिकल ग्राफ क्या है,
मैं बताऊंगा इसको अच्छा सा पूरा डिटेल में। ओके, और फिर एक एक्सरसाइज भी इसका कवर करा दूंगा उसी वीडियो में। 2.1 जो एक्सरसाइज है इसको मैं कवर करा दूंगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और आपको नए नए नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे तो अगर मिलता रहेगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके बोर्ड्स के लिए। अंडरस्टैंड? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।